इतना अच्छा प्रोग्राम, एक एक आइटम, एक एक सिलेक्शन, एक एक भजन। अब मेरे कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। आज सच्ची जन्माष्टमी, सच्चा कृष्ण जन्म का जो उत्सव हुआ है तो वो यहाँ हुआ है। इस जगह कृष्ण जन्म का उत्सव मना रहे हैं। कितने सुंदर भजन, कितने सुंदर, और हर एक आइटम में बच्चों ने क्या सुंदर नृत्य वगैरह, अद्भुत। बच्चों, कृष्ण सभी का है, छोटे बालक का भी कृष्ण है, युवान का भी कृष्ण है, और उसके ऊपर आधेड़ हुए की उम्र का भी कृष्ण है, वृद्धों के भी कृष्ण है, और बाद में आत्मा का मोक्ष के साथ रहने वाला भी कृष्ण है। कृष्ण हमारे साथ सब जगह है, और वो कृष्ण की भक्ति आप आज ने जो की है, आज के शुभ दिन को मैं कृष्ण के चरण में प्रार्थना करके यही कहता हूँ, बच्चों, आपको सच्ची कृष्ण भक्ति की प्राप्ति, बस एक कृष्ण ही ऐसे है कि सभी कहते हैं कृष्ण मेरा, कृष्ण मेरा। आज कितने भक्तों की बात कही। नरसिया की मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ। नरसिंह मेहता जो जूनागढ़ के, एक दो बात कहकर पूरा करूँ, समय बहुत कमाए बच्चों। लेकिन आज लोग तो आपने ही मुझे हर क्षण माफ कर दिया है, क्योंकि मैं ही कृष्ण में इतना डूब गया हूँ कि कुछ बोलने का क्या रह गया है। फिर भी कहा है दो भक्तों की बात करना, तो मैं नरसिंह मेहता की बात करता हूँ। नरसिंह मेहता परम श्री कृष्ण भक्त, घर में हरि कुटुंब में कभी कभी होता है, ऐसा ही हुआ। पूरे दिन ये तो भजन गाता रहता है, कुछ काम धाम करता नहीं है। ऐसे कौने कहती रही भाभी वगैरह। एक दिन निकल गए घर से बच्चों, बड़ा गोपनाथ है वहाँ, समुद्र में शिवलिंग। अभी तो वहाँ बहुत बड़ा मंदिर हो गया है। अभी जो गाए हैं आपने पंडित जसराज जी का गाया हुआ, मैं और पंडित जसराज कुछ थोड़े 2-4 साल के पहले मुरारी बाबू ने जब बुलाया ना, मुरारी बाबू ने, तब हम दोनों गए थे। तब गोपनाथ गए थे, वहाँ महादेव का दर्शन किया। वही शिवलिंग समुद्र में था उस जमाने में। वहाँ नरसिंह मेहता गए, शिवलिंग को यूं झकड़कर अपनी बाहों में एक रट लगाई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बच्चों, एक दिन गया, रात गई, दूसरा दिन गया, रात गई, तीसरा दिन गया, रात गई, वो बाँह छूटती नहीं है और नमः शिवाय की रट लगी हुई है। अचानक डमरू का आवाज आया। कहा, नरसैया आंखें खोल, देवादिदेव महादेव के दर्शन हुए। वाह प्रभु, मुंडमाला पहनी हुई है, जटा में बीच का चंद्र विराजमान है, गंगा जी विराजमान है, नाग सांपों की माला पहनी हुई है, गले में नाग का चमड़ा पहना हुआ है, शरीर पर भस्म लगाई हुई है।
दर्शन दिया। ओहो हो नरसैया, नरसैया कहता है कि प्रभु महादेव प्रभु आपने बड़ी कृपा की, मुझे दर्शन दिया। उनके चरण में अश्रु धारा से चरण को धो दिया। बड़े प्यार से महादेव ने उनको उठाया, अपने गले लगाकर कहता है, सर पे हाथ लगाकर महादेव जी बोल रहे हैं, नरसैया तुम्हें क्या चाहिए? तब नरसिंह मेहता बोलते, प्रभु आपके दर्शन हो गए, मैं तो धन्य हो गया, मेरा जन्म सफल हो गया, अब मुझे क्या चाहिए? नहीं, कुछ मांग। नरसिंह तो मांग। बच्चों, नरसिंह मेहता जैसे मांगने वाला आज तक कोई नहीं हुआ। क्या मांगता है? ध्यान से सुनना। नरसिंह मेहता कहते हैं, प्रभु महादेव आपको जो प्रिय है वो प्रिय चीज मुझे दीजिए। अरे नरसैया, तुमने क्या मांगा? देखो, मांगने की भी अदा देखो, मांगने की खूबी देखो, अद्भुत मांगा। मुझे तो कृष्ण प्रिय है, वो दीजिए। आपको कृष्ण प्रिय है, मुझे कृष्ण दीजिए। बच्चों, एक कहानी नहीं है, सत्य घटना है। पंचभौतिक देह, ये हर चाक वाला देह इधर पड़ा है, और नरसिंह मेहता के आत्मा को लेकर महादेव की गोलोक में गए हैं। और गोलोक में एक राधा, एक कृष्ण, एक गोपी, एक कृष्ण, एक गोपी, एक कृष्ण, महारास चल रहा। वो महाराज का दर्शन करवाया नरसैया को, और धीरे से राधा मैया के पास महादेव जी पहुंचे। नरसैया का हाथ पकड़ा दिया, माता जी को कहा, ये जो आपका भक्त आया है, इनके ऊपर कृपा करो। तब महाराज का उसको एक अधिकारी बनाया, वो भी रास खेलने लगा भगवान कृष्ण के साथ। राधा जी ने उसके हाथ में मसाल पकड़ा दी, ज्योत वाली मसाल। बच्चों, महाराज का आनंद चल रहा था। वो जो मसाल थी वो जलते 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 नरसैया के हाथ जल रहा है। जब वो हाथ जल रहा है, बच्चों, बनी हुई घटना है, ये स्थूल शरीर जो पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, उसका हाथ जल रहा है। वहां तो उसका आत्मा था, और आत्मा ने वो स्वर्ग धारण किया। कृष्ण प्रसन्न होकर कहते हैं, नरसिंह, तुझे मेरी भक्ति का प्रचार करने के लिए और पृथ्वी में जाना है। तुम जाओ, कोई दिन में कोई देह में फिर से जाओ और मेरी कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। नरसिंह मेहता जागरूक हुए, फिर कृष्ण भक्ति में पूरे रह गए, जहाँ हो बस कृष्ण कीर्तन। फिर नरसिंह मेहता एक बात कहते हैं, सुनिए बच्चों, कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक छोटा सा पद लिखा, हरिना जननो मुक्ति न मांगे, मांगे जन्मो जन्म अवतार दे। जन्मो जन्म अवतार लेना है मुझे इस पृथ्वी पर। नित्य सेवा, नित्य उत्सव कीर्तन, निरखवा नंद कुमार। इस आंखों से मैं नंद कुमार को देखता रहूं, रोज उसका उत्सव करूं, यही मुझे चाहिए। हरिना जन्म मुक्ति न मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। नित्य सेवा, नित्य उत्सव कीर्तन, निरखवा नंद कुमार। ये नरसिंह मेहता जो हमारे गुजरात में हुए, साक्षात्कार उनको भगवान श्री कृष्ण का हुआ। बच्चों, तो भक्तों की बात है, कितनी सुंदर बात कही। और जब कोई बहन बोल रही थी सुंदर पद में, और बच्चों आपने तो क्या गाया, मैं तो इतना
इतना मैं प्रसन्न हुआ हूँ कि कितनी सभाओं में जाता हूँ, लेकिन आज मुझे लगा स्कूल बनाई, आप लोग सब आए, ये सब शिक्षकगण आए, उसका साफल्य क्या? इन बच्चों के मुंह से निकला हुआ कृष्ण नाम जो मुझे प्रिय है। जिसे महादेव को प्रिय था, नरसैया ने मांगा, मुझे प्रिय था, तो आपने मुझे दिया बच्चों, वो आपने मुझे दिया। यही बात दशकान जी ने कही, यही बात कि इस पृथ्वी पर बार बार आना है। क्यों आना है? कहते हैं दशकान जी बड़े के पठान भक्त थे, वो परम भक्त हो गए भगवान कृष्ण के। उसने कितने सुंदर भाषा में ये रचनाएं की है। मानुष हो तो वही रसकान, बसों प्रति गोकुल गाँव के द्वार। जो पशु हो तो कहा बस में चरो नित नंद की देव कुंजन। पावन हो तो वही गिरी को जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खट हो तो बसे तो करो नित काल निकूल करम की डाल। मतलब है, हे प्रभु, हे कृष्ण, मुझे मानस अगर मनुष्य बनाने वाले हो तो इस ब्रज में बनाना, इस दूरी में हर रोज सर पे चढ़ाऊं, इस मानस हो तो वही इसका बसो गोकुल गाँव के बाद। और अगर कोई पशु बनाने वाले हो तो नंद की जो गाय है उसमें कुछ बछड़ा बछड़ी बना देना, और उसको चराने के लिए नंद भगवान कृष्ण और बलराम आते हो और हमको प्यार करते हो, ऐसा एक पशु बना देना। और दो खटो हो तो बसेरो करो और पक्षी बनाने वाले हो तो कोई भी ऐसा पक्षी बनाना, मैं झाड़ पर सुंदर गीत गाऊं और नीचे कृष्ण और राधा खड़े हो, उसकी बंसुरी के सुर में मैं भी थोड़ा टूक टूक करके सुर मिला दूं। और अगर पत्थर ही बनाने वाले हो तो इस गिरधर में, ये गोवर्धन में बनाना, ताकि ये मेरे एक पत्थर के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के पैर पड़े, उनके चरण पड़े और मैं धन्य हो जाऊं। ये रसगान जी का। और उसमें गोपियों, तुम जैसे गोपियों के लिए क्या लिखा मालूम है? अत्यंत सुंदर लिखा है। गोपियों की क्या आदत, वो कृष्ण आए, बाल कृष्ण है ना भाई, आए कृष्ण गोपियों को सताते तो है ही है। एक बार आए, कहा मुझे छाछ दो, पर ऐसी छाछ नहीं मिलती। उसके ऊपर एक पद रचना की कि कृष्ण कैसे है, कृष्ण का महिमा क्या है। गावे गुणी गणिका गंधर्वो, नारद शारद सवे गुण गावे। नाम अनंत गणंत गणेश जो ब्रह्मा त्रिलोचन पालन पावे। जोगी जति तपसी सिद्ध, निरंतर जाई समाधि लगावे। कितने कितने बड़े बड़े योगी समाधि लगाए, लेकिन वो नटखट समाधि में भी न आए। लेकिन ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड का नाम, वो गोपी क्या कहती है, ऐसी छाछ नहीं मिलेगी, हमारे सामने नाचो और कुछ देर तक नाचो तब हम छाछ देंगे। देखिए तो सही, क्या दादागिरी गोपियों की। लेकिन कृष्ण जो है, जो सच्चा प्रेमी इस दुनिया में क्या है, तो मात्र कृष्ण ही है। वो नाचता है उसके साथ। तब वो क्या कहती है, कृष्ण तेरे चरणों में हमारे प्राण निकाल कर रखते हैं, छाछ तक। ये कृष्ण भक्ति, ये कृष्ण के भक्त ऐसे ऐसे भक्त हो गए। बच्चों, आज जो आपका कार्यक्रम है, बार बार कहे बगैर नहीं रहा हूँ कि आपने मुझे तो कृष्ण भक्ति में डुबा दिया और आप भी डूब गए। आपको मेरे अंतर के आशीर्वाद के साथ